अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। दिल्ली एनसीआर में ताज़ा हवाओं और घन गरज के साथ ज़ालाबारी की पेशकयासी महकमा मौसमियात ने की है। दिल्ली एनसीआर के बाज़ हिस्से में आसमान का रंग बदलने के बाद रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एनसीआर के इलाके जैसे उत्तर प्रदेश का मेरिट रेड अलर्ट के जुमरे में शामिल है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। सैलाब और भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली का चमकना बेंगलुरु की आवाम के दिलों में खौफ और दहशत का सबब बना हुआ है। बारिश की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत की इत्तलात भी मौसूल हो रही है। एक रोज कबल भारी बारिश के दौरान बोरांग अस्पताल गिरने की वजह से 7 लोग, जिसमें एक 6 माह की मासूम भी शामिल थी, हलाक हो गए थे, जबकि 9 लोग इस वाकये में शदीद जख्मी हुए हैं। कांग्रेस तर्जुमान और सीनियर लीडर पवन खेरा की जानिब से आसाम पुलिस के FIR पर जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी पर मुश्तमिल दरख्वास्त पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर दिया है। जस्टिस AK महेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदूरकर की बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला महफूज कर दिया है। वाज़ेह है कि पवन खेरा ने आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा की अहलिया रिंकी भोयान शर्मा पर मुतअद्दिद पासपोर्ट रखने का इल्जाम लगाया था, जिस पर आसाम पुलिस ने FIR की और खेरा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में उनके फ्लैट पर छापा भी मारा था। बादशाह खेरा ने तेलंगाना हाई कोर्ट से पेशगी जमानत हासिल कर ली थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को कलअदम करार दिया। मगरबी बंगाल में 77 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा रायदही की मांग की गई है, मगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो तहकीकात के बाद उस पर फैसला लेगा। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की रायदही 29 अप्रैल को अमल में आई और जुनूबी 24 परगना के 77 असेंबली हलकों में अब दोबारा रायदही की मांग की जा रही है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के बाद फैसला लेने की बात कही है। एग्जिट पोल के बाद अपने पहले रद्दे अमल में मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि 4 मई के बाद मगरबी बंगाल में वो चौथी मर्तबा TMC की हुकूमत बनाएंगी। ममता ने बीजेपी पर एग्जिट पोल भी फिक्स करने का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि 2 मरहलों में पेश आई मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के नताइज 4 मई को मंजर आम पर आएंगे। TMC और बीजेपी दोनों ही इलेक्शन जीतने का दावा पेश कर रहे हैं, मगर बंगाल की आवाम ने किस पर अपना भरोसा जताया है, उसका फैसला 4 मई को ही होगा। ईरान की नाकाबंदी पर फिर एक मर्तबा कामयाबी का दावा पेश करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की नाकाबंदी कामयाब रही है, और ट्रंप ने ईरान से ये भी कहा कि ईरान अब हार मान ले। ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकिरात तातुल का शिकार हैं और इस दरमियान ट्रंप के ऐसे बयानात मुज़ाकिरात में मजीद दुश्वारियों का बास बन रहे हैं। इसराइल जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद लेबनान पर मुसलसल बम बरसा रहा है और मिसाइल दाग रहा है। इसराइल के ताज़ा फिजाई हमलों में कम से कम 9 लोग हलाक हुए हैं, जबकि मुतादिद लेबनानी जख्मी भी हुए हैं। लेबनान के सदर आउन ने बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने के लिए इसराइल पर दबाव डालने की अपील की है। आउन ने इसराइल से कहा है कि वो लेबनानी शहरियों और तिब्बी अमले को निशाना बनाना बंद करे। जुनूबी लेबनान में इसराइली हमलों के जारी सिलसिले से इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को वाकिफ करवाते हुए लेबनानी सदर आउन ने इसराइली हमलों में पैरामेडिक्स और वॉलंटियर्स को भी नहीं बख्शा गया है। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातेह बेरुल ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग की वजह से दुनिया को बड़े इक्तिसादी और तवानाई चैलेंज का सामना है। पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान फातेह बेरुल ने कहा कि तेल और गैस की मंडियां बड़ी मुश्किलात से गुजर रही है। पिछली मर्तबा जब मैंने देखा कि खाम तेल की कीमत फी बैरल $120 थी, तो इसका असर राष्ट्र मार्केट पर पड़ा था। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज के फायरिंग में एक फलस्तीनी नौजवान जख्मी हो गया है। मकबूजा मगरबी किनारा के सल्फियत इलाके में इसराइली फौज ने एक फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। खबर रसा एजेंसी वफा के मुताबिक फलस्तीनी नौजवान के पांव में गोली लगी और इसराइली फौज ने एम्बुलेंस को जख्मी नौजवान तक पहुंचने से रोक दिया। प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज, शब बखैर।